आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो एलपीजी गैस है वो यहाँ पर महंगा क्यों हुआ है। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही है कि इलेक्शंस खत्म हो गए हैं, तो अब एलपीजी गैस जो है वो यहाँ पर काफ़ी महंगा हो गया है। तो उसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर महंगा हो रहा है। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो उन्होंने प्राइजेस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के इंक्रीज कर दिए हैं 50 रुपये से 50 रुपीज़ यहाँ पर इंक्रीज हो गया है पर 14.2 kg सिलेंडर। और ये जो है ये काफ़ी हाइक जो है वो देखने को मिल रही है। और ये जो प्राइजेस है ये सर्ज हुए हैं क्योंकि जो वॉर है रशिया यूक्रेन के बीच में वो वहाँ पर चल रहा है। अब रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, इंडिया में क्यों सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ओवर 70% हाउस होल्ड जो है वो यहाँ पर एस्टिमेट किए जाते हैं कि एलपीजी वो प्राइमरी कुकिंग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 85% अगर आप देखोगे तो एलपीजी कनेक्शन जो है वो उनके घर पे देखने को मिलते हैं। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर 50 रुपये अगर बढ़ रहे हैं तो कितने सारे लोग जो है उनके जेब पर यहाँ पर खर्चा जो है वो इंक्रीज हो गया है। और कितने सारे लोग हैं जो अब यहाँ पर शायद हो सकता है कि अफोर्ड जो है वो ना भी कर पाए। तो यहाँ पर क्या है, हाइक जो है प्राइस में, ये यहाँ पर इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करेगा। मतलब हो सकता है कि यहाँ पर जो कंजम्पशन सेंटिमेंट्स हो वो भी यहाँ पर ख़राब कर दे। जो कंजम्पशन होता है ना कि भाई हम एलपीजी जो है वो खरीदेंगे, एलपीजी जो है वो यूज़ करेंगे, तो अब हो सकता है काफ़ी सारे लोग जो है अफोर्ड ना कर पाए और अब जो कंजम्पशन है यहाँ पर एलपीजी का वो भी अब ना करे। अब देखिए, जैसा मैंने आपको कहा था कि जो सिलेंडर है उसके दाम क्यों बढ़ रहे हैं जबकि जो वॉर है वो वहाँ पर रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है। देखिए, यहाँ पर ये होता है कि जो पेट्रोलियम गैस है उसके प्राइजेस अगर इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर बढ़ जाए, इंटरनेशनल प्राइजेस उसके इंक्रीज हो जाए, तो उसका जो असर है वो सभी जगहों पर देखने को मिलता है। जैसे कि क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के प्राइजेस जो है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं, तो उसका जो असर है वो हमें जो फ्यूल है, मतलब पेट्रोल है, डीजल है, वो इंडिया में इंक्रीज होते हुए देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर सऊदी अरेबिया की जो नेशनल ऑयल कंपनी है सऊदी आरको, उसने यहाँ पर प्राइस सेट किया एलपीजी के मार्च में टू $69 पर मेट्रिक टन। अब 5.9% जो पहले 7 to 6.4 पर मेट्रिक टन जनवरी में देखने को मिल रहा था, एंड अप ओवर 104% नवंबर से 2020 के अगर हम देखते हैं तो, मतलब नवंबर से अगर आप देखोगे अब तक यहाँ पर 104% की बढ़ोतरी जो है वो हमें देखने को मिली है एलपीजी के गैस में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब इंटरनेशनल ग्राउंड पर इतने ज़्यादा प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंडियन मार्केट में भी जो प्राइजेस है वो इंक्रीज होंगे। और इसी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि जो सिलेंडर है उसके प्राइजेस फाइनली यहाँ पर 50 रुपये जो है उससे इंक्रीज हुए हैं। प्राइजेज जो है इंडिया के क्रूड ऑयल बास्केट में वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं 41 पर बैरल डॉलर टू $115 पर बैरल मार्च 2022 में। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो प्राइजेस जो है सडनली यहाँ पर सभी ऑयल की भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखिए, उसी के साथ यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसने सब्सिडीज जो है एलपीजी सिलेंडर पर वो भी काफ़ी कम कर दी है। मतलब जिसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उसको सब्सिडी दी जाती है, बाकी जो है सब्सिडी यहाँ पर बंद कर दी गई है। और उसके वजह से भी क्या हो रहा है, अब सिलेंडर जो है उसके प्राइसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। और ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है इन्फ्लेशन, ये दर्शाता है महंगाई। और जैसा कि आपने हाल ही में देखा था कि जो एलपीजी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो यहाँ पर लोगों को हो रहा था, मतलब इंडोर पोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा था। अब एलपीजी, ठीक है एलपीजी बढ़ रहा है तो क्या हम यहाँ पर अल्टरनेटिव की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, पीएनजी है, सीएनजी है। देखिए, यहाँ पर इंटरनेशनल गैस प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो ज़बरदस्ती अपने झोली भरने के लिए यहाँ पर जो प्राइजेस है वो इंक्रीज कर रही है, या फिर गवर्नमेंट जो है ज़बरदस्ती बदला लेने के लिए कि भाई तुमने हमको पंजाब में नहीं जिताया तो यहाँ पर हम प्राइजेस इंक्रीज कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर प्राइजेस है गैस के वो इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पर पाइप नेचुरल गैस बोलिए, पीएनजी बोलिए, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस सीएनजी बोलिए, ये भी यहाँ पर हैम्पर हुए हैं और इसके प्राइसेस जो है इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिले हैं। और उसी के साथ साथ सोर्स इंपोर्टेड नेचुरल गैस, क्योंकि इंपोर्टेड नेचुरल गैस होता है इन एडिशन टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस, डिमांड मीट होने के लिए, मतलब इंपोर्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ यहीं पर बना रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पीयर में कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है। समझ लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल जो है वो प्योरली इंडिया में बना रहे हैं, हमें बाहर के मोबाइल्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इंटरनेशनल ग्राउंड पर मोबाइल कितने महंगे हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर जो ऑयल है या फिर नेचुरल गैस है उसका यहाँ पर इंपोर्ट भी करते हैं, इसीलिए बाहर के प्राइजेस जो अगर फ्लक्चुएट होते हैं तो यहाँ पर भी उसका फ्लक्चुएशन जो है वो देखने को मिलता है। अब जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो कोई इम्पैक्ट जो है वो क्या होता है, इम्पैक्ट ये होता है कि लोग जो है वो स्विच हो जाते हैं जो पुरानी ट्रेडिशंस चल रही थी, जैसे कि सॉलिड फ्यूल जो उसको बर्निंग करना शुरू करते थे, उस पर खाना बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि फायरवुड हो गया, डंग केक्स हो गया, एग्रीकल्चर रेसिडी हो गया, चारकोल हो गया। इसकी वजह से क्या होता है, जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वो काफ़ी ज़्यादा फैलता है। जो क्लाइमेट चेंज है वो हमें देखने को मिलता है।
है ना। ये सब प्रॉब्लम्स जो है हमें फेस करने पड़ते हैं। नहीं तो अभी क्या है, एलपीजी जो उज्ज्वला योजना है उसकी वजह से यहाँ पर जो एयर पोल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ था। डेथ जो है 13% कम हुई थी। 1.5 डेथ जो है वो प्रिवेंट की गई थी 2019 में। ऐसी स्टडी यहाँ पर आई थी जो हमने कवर भी की थी हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिल रही थी, लेकिन उसी बीच यहाँ पर सिलेंडर के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसका ये डर है कि अब यहाँ पर परचेसिंग पावर जो है लोगों की कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अब यहाँ पर लोग फिर से इन्हीं चीज़ों पर स्विच हो जाएंगे, जिससे कि और ज़्यादा इंडोर पोल्यूशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से डेथ जो है वो भी यहाँ पर पोल्यूशन की वजह से राइज हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी इन्फ्लेशन होता है, जब भी महंगाई होती है, तो लोगों की परचेसिंग पावर जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। परचेसिंग पावर डिक्लाइन होने का क्या मतलब होता है कि लोग अब खरीदेंगे नहीं। लोग खरीदेंगे नहीं तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगा। कंजम्पशन कम होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा क्या? नहीं, क्योंकि जो बेसिकली जो कंपनीज है उनको प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो क्या होगा, जो कंपनीज है वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देगी। एम्प्लॉयज़ को निकाल देगी तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी नहीं मिलेगी तो और परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। परचेसिंग पावर कम होगी तो और डिमांड कम हो जाएगी, एंड ये सब विशियस साइकिल चलती रहेगी। और इसी वजह से जो हमारा जीडीपी है वो भी यहाँ पर ऊपर नहीं जाएगा। जीडीपी जो है वो भी यहाँ पर नीचे जाएगा। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमारी जो ग्रोथ है वो यहाँ पर नीचे जाएगी। तो एक तरफ ग्रोथ जो है वो नीचे जा रही है, इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर जा रहा है, महंगाई ऊपर जा रही है, और इसी सिनारियो को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन कब होता है? जब महंगाई जो है वो ऊपर जाती है और जो ग्रोथ है वो नीचे जाती है। ऐसे सिनारियो में स्टैगफ्लेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि भाई महंगाई बढ़ रही है मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है ना। तो मतलब ग्रोथ बढ़ रही है, तो मतलब ग्रोथ बढ़ती है तो महंगाई भी अपने आप बढ़ती है। लेकिन अगर महंगाई यहाँ पर जो है वो नहीं, मतलब महंगाई बढ़ रही है, ग्रोथ यहाँ पर कम हो रही है, तो ये एक ऐसा सिनारियो होता है जो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। मतलब जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट है और इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इससे निकलने के लिए इंटरनेशनल ग्राउंड्स में बोलिए या फिर जो सप्लाई है वो यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ता है, जिससे कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाए एंड ग्रोथ जो है वो यहाँ पर फिर से ट्रैक पर आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से मसला पूरा समझ में आ गया होगा कि एलपीजी गैस क्यों महंगा हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है।